महाभारत जब भीष्म पितामह को तीर लग गए, भीष्म पितामह को इतने तीर लगे थे कि हर एक तीर और दूसरे तीर के बीच में 1 इंच का फर्क था, सिर्फ इतना सा। हर 1 इंच पे तीर घुसा हुआ था, यहाँ 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 से पूरे बॉडी में घुस गए थे तीर। और जमीन पे लेटे इतना दर्द हो रहा था भीष्म पितामह को कि हर 2 सेकंड के बाद बेहोश हो रहे थे वो, इतने पेन होते। मगर इच्छा मृत्यु का वरदान है। सो भगवान कृष्ण वहाँ पे अपने महल में बैठ के भीष्म पितामह पे ध्यान लगा रहे थे कि भीष्म इतने महान भक्त हैं उनके। और जिस प्रकार भीष्म पितामह का ध्यान लग रहा था कृष्ण पे, भीष्म पितामह की इच्छा थी कृष्ण से मिलने की, उसी प्रकार कृष्ण की इच्छा थी भीष्म के दर्शन करने की। एक्चुअली भीष्म पितामह को अपने दर्शन देने की उनकी इच्छा थी कि भीष्म पितामह का खुद का बंद हो गया, खुद का इतना मन था भगवान के दर्शन करने का कि भगवान की लालसा भी बढ़ती जा रही थी। तो भगवान ने कहा कि अब भीष्म पितामह का अच्छा मृत्यु वरदान था, तो भगवान ने कहा कि अंत समय में भीष्म पितामह मेरे दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए भगवान खुद ही पहुंच गए वहाँ। मतलब दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि ऐसा कोई भी वो नहीं हुआ है, क्या कहते हैं, ऐसा कोई भी सेंट नहीं हुआ जिसके पास भगवान खुद चल के आए मृत्यु के समय। कोई भी इंसिडेंस नहीं है। गजेंद्र मोक्ष हो सकता है, गजेंद्र जब मर रहे थे तो भगवान चल के आ गए, बट वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि वो भी गजेंद्र पे तो कृपा करने आया उसको मोक्ष देने। यहाँ पे भगवान अपने भक्त का दर्शन करने आए हैं भीष्म का। भीष्म तो पितामह तो महाजन है, इसलिए व्यासदेव जी ने भीष्म स्तुति भागवतम में डाली। इसलिए भी क्योंकि भीष्म की जो स्तुति है वो बहुत सुंदर है, और इसलिए भी क्योंकि भीष्म पितामह की जो लालसा है भगवान के दर्शन करने की, उस लालसा ने भगवान को अपने महल से खींच के रणभूमि में लिया। सुखदेव गोस्वामी का बेसिकली इंटरेस्ट ये है भीष्म स्तुति के द्वारा बताना कि भगवान को देखने की, भगवान को प्राप्त करने की लालसा वो एक भक्त के पास बहुत बड़ी वेल्थ है जिसको हम कल्टीवेट करते हैं, और जैसे जैसे वो बढ़ेगी वैसे वैसे हम भक्ति में और एडवांस हो जाएंगे। दैट्स इट, बस यही है। कुंती महारानी सेम, भीष्म पितामह। अब सारी प्रेयर्स का जो बेस है ना, जो फाउंडेशन है, सारी प्रेयर्स का फाउंडेशन यही है, प्रियम प्रिय वा विशुतम विशुन्ना। जैसे एक प्रिय अपने एक लड़की लड़के से मिलना चाहती है, या लड़का लड़की से मिलना आता है, उसी प्रकार एक भक्त की प्रगाढ़ इच्छा है कि वो भगवान से मिलना चाहते हैं। सो आप स्तुति तो पढ़ लोगे, मीनिंग भी निकाल लोगे, मगर स्तुति के पीछे जो इमोशन है वो ये है। तो भागवतम एक्चुअली स्तुति पे ज़्यादा फोकस नहीं करती, भागवतम इमोशंस के पीछे फोकस करती है। सो अगर आप स्तुति, अब ये जब आपको समझ आ जाएगा कि ये चल रहा है उनके हार्ट में, और फिर जब आप स्तुति पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल अलग ढंग से दिखाई देगी, बिल्कुल डिफरेंट वे में दिखाई देगी। भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं, 9th चैप्टर में है, 1st कैंटो के 32 वर्स से शुरू हो रहा है। भीष्म पितामह अपनी स्तुति में उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ की, मतलब जो भी उन्होंने वर्ड्स बोले हैं बहुत एक फिलॉसफिकली रेवोल्यूशनरी है और रस की दृष्टि से भी रेवोल्यूशनरी है। और मज़े की बात है कि उन्होंने जो एंड की अपनी स्तुति वो उन्होंने गोपियों पे की है। क्या कह रहे हैं वो, इति मतिरुपकल्पिता विदृष्णा भगवती सात्वताम पुंगवे विभुम्नि सुखम उपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृति मुपेशी यद भव प्रवाह। ये पहला श्लोक ही बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भीष्म पितामह ने एक इंटरेस्टिंग प्रपोजल दिया है, स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम, कि भगवान अपना स्वसुख छोड़कर अपने धाम में क्वचित विहर्तुम, विहार करने के लिए इस संसार में आते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि भगवान विहार करने आते हैं। विहार मतलब क्या होता है, घूमने। विष्णु कह रहे हैं कि अपने धाम का सुख छोड़ के, वृंदावन धाम का सुख छोड़ के, जब भगवान अवतार लेके आते हैं कृष्ण भगवान, तो अपना धाम छोड़कर
यहाँ पे विहार करने आते हैं। अब विहार करने क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वेदांत सूत्र यही कहती है कि ये सृष्टि क्या है? लीला अनुकृतो स्यात्। सृष्टि भगवान की लीला है। उसी पॉइंट को भीष्म पितामह इस श्लोक में रख रहे हैं। सृष्टि भगवान की लीला है। भगवान ने सृष्टि क्यों की? क्वेश्चन उठता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सृष्टि क्यों हुई? एक इंटेलिजेंट आदमी के दिमाग में तो आते ही क्वेश्चन ये, तारे है ही क्यों? ये सूरज क्यों है? चंद्रमा क्यों है? कपूरथला है ही क्यों? हम भी क्यों हैं? ये अच्छे क्वेश्चन है जो आने चाहिए। और ये क्वेश्चन जनरली लोगों के दिमाग में तो आते ही नहीं, बच्चों के आते हैं। बच्चे कभी भी पूछते हैं ये सूरज क्या है, चंद्रमा क्या है, तारे क्या हैं, ये सब क्यों हैं, कभी कभी आते हैं। मगर वो क्वेश्चन सोसाइटी में ना फिर एंटरटेन होते नहीं। पेरेंट्स कहते हैं चुप चुप रह, तू पढ़, तू होमवर्क करो अपना, तो उनको होमवर्क कराते रहते हैं और ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। मगर एक्चुअली क्वेश्चन यही है। सृष्टि क्यों की कौन बताएगा? क्यों 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 है सृष्टि? है क्यों बनाया भगवान ने इतना बड़ा संसार? ऐसे आ गया बाई चांस, एक बिग बैंग हुआ, बम फूटा और सृष्टि आ गई? कौन बताएगा क्यों बनाया? ठीक है, ओके, एक सिंपल वर्ड्स में दैट्स ये तो आंसर तो परफेक्ट है। सिंपल वर्ड्स में कोई पूछेंगे ऐसे, जैसे नए लोग भी हैं, क्यों बनाया भगवान ने? व्हाई मेक्स ऑल दिस थिंग्स? एक आंसर ये है जो कि वल्लभाचार्य देते हैं, भगवान ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए बनाया। अब ये बड़ा अजीब सा आंसर है, क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचो तो अगर ये आंसर देते हैं भगवान ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए बनाया, तो बहुत अजीब सा आंसर है। क्योंकि आपको यार ये अच्छा है, एंटरटेनमेंट उनको हो रहा है, सड़ हम रहे हैं, मतलब इतनी सारी दुख लोगों को मिल रहे हैं, इतने सारे लोग मर रहे हैं, तो भगवान को उससे एंटरटेनमेंट मिलता है? ये तो पागलपंती है। बट एक लेवल पे, एक बहुत ब्रॉड लेवल पे आंसर ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि भगवान ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए ही बनाया था, बनाया पर्पस यही था, मगर हम कुछ और करने लगे। दैट्स द होल पॉइंट। भगवान ने तो पेड़ पौधे, हवा, पानी सब प्योर ही बनाई थी, अपने एंटरटेनमेंट के लिए बनाई थी, और इंसान को भी भेजा था कि भी मेरी सेवा करो इनको यूज करके। मगर हम कुछ और करने लगे और हमने सब उल्टा फुल्टा बिगाड़ दिया। तो ऐसा नहीं कि भगवान को एंटरटेनमेंट मिलता है हमें दुख देने में, दुख तो हमें मिल रहा है क्योंकि हम भगवान को एंटरटेनमेंट नहीं दे रहे। प्रॉब्लम हमारे साथ है। अगर बच्चे माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो माता पिता कहेंगे ठीक है तू अलग अपना कर ले, तो दुख मिलेगा। जो माता पिता उन्होंने बच्चे क्यों किए हैं? क्योंकि खुशी होती है बच्चों से, है ना। तो आप किसी जो मैरिड कपल से पूछो कि हम बच्चा करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो? अच्छा है भी, घर में रौनक होगी, बच्चे होंगे, खुशी होगी। नहीं, इसलिए करते हैं लोग बच्चे। अब बच्चा अगर पागल हो जाए और कुछ और करने लगे, वो उसकी प्रॉब्लम है। तो भगवान ने सृष्टि अपने एंटरटेनमेंट के लिए ही बनाई है। ये आंसर समझ गए? ये आंसर एक बहुत ब्रॉड आंसर है जो कि वेदांत सूत्र देता है। इसका एग्जाम्पल भी देते हैं वेदांत सूत्र में। क्या आपने बच्चे को देखा है? बच्चे तो ये बैठे, बच्चे को क्या देखा? तो ऐसे कभी कभी जो बच्चे होते हैं, ये थोड़े बड़े हो गए जैसे, और छोटे बच्चे होते हैं, वो कभी कभी बॉल के साथ खेलते हैं, खेलते नहीं खेलते, छोटे बॉल के साथ खेलता रहता है वो एक कमरे में। तो वो कुछ सोच के खेल रहा होता है छोटा बच्चा। उसका कोई पर्पस नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है कि बॉल को उठा के मैं उस होल में डालूंगा। नहीं, ऐसी ही फेंकता रहेगा। नहीं, ऐसे हाथ मारेगा वहाँ चली जाएगी, फिर वहाँ जाएगा, हाथ मारेगा इधर चली जाएगी। यही पर्पसलेस खेलना है। कोई पर्पस नहीं है उसका, बस खेलता है वो, एंजॉय करता है। या एक और एग्जांपल देते हैं, ऐसे किसी ने शराब पी ली, शराब पी के वो नाचता है, झूमता है। अब आप पूछो क्यों झूम रहा है, क्यों नाच रहा है? मस्ती आ रही है बस। ऐसी बच्चा भी मस्ती आ रही है, ऐसी आप यूथ्स भी ऐसे ही मस्ती आ रही है। ऐसी तो बाइक टैं पंजाब में जी, बस वो कौन सी बाइक होती है आपकी घटिया है? बुलेट। उसका
उसका साइलेंसर निकाल के, क्यों कर रहा है भाई, दिमाग खराब हो गया है, मज़ा आ रहा है। दैट्स ऑल, दैट्स द होल पॉइंट। सो अल्टीमेटली ये जो मज़ा लेने की जो टेंडेंसी है वो हमें भगवान से आ रही है, ये जो मज़ा आ रहा है। सो एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं, सृष्टि ऐसे ही है, लीला अनुग्रह से हाथ। माने सृष्टि कैसे की, क्योंकि भगवान को सृष्टि करने में बहुत मज़ा आ रहा है। भगवान ने एंटरटेनमेंट के लिए सृष्टि की, भगवान को बहुत आनंद आया जब भगवान ने सृष्टि की। तो इसका मतलब क्या है, तो ये एग्जाम्पल क्यों देते हैं, एग्जाम्पल इसलिए देते हैं क्योंकि सृष्टि करने में भगवान को बहुत हैप्पीनेस हुई। क्यों हैप्पीनेस हुई सृष्टि करने में, क्यों भगवान ने सृष्टि अपने एंटरटेनमेंट के लिए बनाई है, वो इसलिए बनाई है क्योंकि अगर आप भगवान के साथ उनके एंटरटेनमेंट में कॉपरेट करोगे तो आपको मोक्ष मिलेगा, आपको बेनिफिट होगा। अगर आप कुछ और करते रहोगे अपने हिसाब से तो आप दुखी होगे और आपको जन्म मृत्यु मिलेगा, आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी, बस इतना ही है, सिंपल है। भगवान को कोई प्रयास नहीं लगता सृष्टि करने में। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे बताओ, आपको सपने आते सबको, सच बोल रहे हो, ठीक है, क्या आते? कुछ भी जो भी रिसेंटली सोचा होता उसके रिगार्डिंग। ऐसा भी होता है कभी कभी जो नहीं सोचा होता उल्टे पुल्टे भी आ जाते हैं, जो हम सोच ही नहीं सकते, जो वो भी आते हैं। तो सपने आने में कुछ एफर्ट्स लगाते हो, किसको एफर्ट लगता है कोई सपने आने में? लगता है, प्रयास लगता है सपने आने में? ये क्या सोच रहा है, गोबर है क्या? प्रयास लगता है सपने आने में, हाँ या ना? ना, बस काम खत्म हो गया। सपने आने में कोई प्रयास नहीं लगता, हम सोते हैं सपने आते हैं। सेम चीज, सेम भगवान ने सृष्टि की है, जीरो प्रयास। भगवान ने कहा सृष्टि हो जाए, हो गई, बस कुछ भी नहीं प्रयास है। क्यों सृष्टि की? क्योंकि भगवान को आनंद आ रहा था, मैंने सृष्टि कर दी। अब प्रॉब्लम यह है कि जो कोई शराब पी के जिसको आनंद आता है वो मस्ती में घूमता है, उससे किसी का फायदा नहीं है। भगवान को जब आनंद आता है तो उससे सबका कल्याण होता है। भगवान ऐसे हैं, भगवान अपनी मस्ती में सृष्टि कर रहे हैं मगर साथ साथ दूसरों का बेनिफिट भी हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, अगर मान लीजिए सपोज इसको शराब पिला दें, क्या नाम है आपका? राहुल को शराब पिला दो आज रात को। वो नहीं होता, क्या कहते हैं वो आपके मिलता है ना, देसी ठर्रा नहीं होता, वो पिला दो 2 बॉटल, तो क्या होगा? काम खराब हो जाएगा। आप शराब पी के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे, है ना? ठीक है, आपको पिला दी, और एक कोई महान संत है उनको पिला दो आप बिना बताए, देसी ठर्रा दो, वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। मगर फर्क है, जब आप आउट ऑफ कंट्रोल होगे तो आप क्या करोगे, और संत आउट ऑफ कंट्रोल होंगे तो क्या करेंगे, अब बताओ? हो कुछ? जब ये आउट ऑफ कंट्रोल होगा शराब पी के, तो क्या करोगे आप? गंदी चीजें करोगे, गाली दोगे, गुस्सा आएगा, जो अंदर है वो बाहर आ जाएंगे ना चीजें, आपका कंट्रोल हट गया ना अपने पे। शराब पी के लोग यही करते हैं। मगर संत जब शराब पी लेंगे, महात्मा को शराब पी लेगा तो क्या करेगा? वो आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर भक्ति, शांति है, वो कीर्तन करने लगेगा पागलों की तरह, सबकी सेवा करने लगेगा वैष्णवों की। बहुत फर्क है दोनों में, समझ गए? ये अंतर होता है। नित्यानंद प्रभु ने शराब पी ली थी एक बार, बलराम जी ने पी ली थी, बारू ने। तो क्या किया उन्होंने गोपियों का उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। नित्यानंद प्रभु ने पी ली थी शराब, एक बार पी थी, हाँ, नित्यानंद प्रभु ने भी शराब पी ली, तो सबका तो कीर्तन करने लगे नित्यानंद प्रभु पागलों की तरह, सबको आशीर्वाद देने लगे, सबके पैर पकड़ने लगे। नित्यानंद प्रभु ऐसे बन गए।
सो जो अंदर होता है वो बाहर आ जाता है। सो ऐसी जब भगवान जब बिल्कुल आनंद में होते हैं, कंप्लीट आनंद में, तो जो उनके अंदर होते हैं वो बाहर आ जाता है। तो उनके अंदर क्या है? उनके अंदर एक ही चीज़ है, सबके कल्याण करने की भावना। तो जब आनंद में होते हैं तो कल्याण करने की भावना आ जाती है। वो सोचते हैं मैं कैसे कल्याण करूं जीव आत्माओं का, और सृष्टि कर देते हैं। समझ गए? तो इसलिए और सृष्टि करते हैं। सृष्टि से क्या होता है? सृष्टि में जब हमें भेजते हैं और जो भगवान की बात सुनते हैं और सृष्टि की चीज़ें इस्तेमाल करके भगवान की सेवा करते हैं, जो भक्ति है हम, तो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, हमें मोक्ष मिल जाता है। बाकी लोग यहीं पे फंसे रहते हैं, बस ये है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि ये संसार भगवान का सपना है। ये सपने में कोई प्रयास नहीं लगता ना, हम सोचते आज सपना अपने आप आ जाता है। ऐसे ही सृष्टि करने में कोई प्रयास नहीं लगता, मगर इस सृष्टि से लोगों का कल्याण होता है। क्लियर हो गया? तो ये इसलिए कहते हैं भगवान ने सृष्टि हमारे कल्याण, हमारे मोक्ष के लिए की है, मगर हम अपने भोग के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम उल्टा करते हैं, तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है। जिसका जो पर्पस है वो करेंगे तो वो फ़ायदा है ना। आप टायर अगर गाड़ी में लगाओगे तभी फ़ायदा होगा। टायर उठा के आप निकाल के दीवार पे लगा दो शो पीस की तरह, तो क्या फ़ायदा है? लोग लगाते हैं टायर, नहीं शो पीस की तरह, पता है? तो कोई पॉइंट ही नहीं है। ओके, सो भगवान अपना धाम छोड़कर इस संसार में आते हैं देखने के लिए संसार कैसा है। प्रकृतिम उपेयुषी यद भव प्रवाह। भगवान इस प्रकृति में आते हैं, संसार को देखते हैं और खुद ही बहुत बिविल्डर हो जाते हैं कि ये संसार कितना सुंदर है। कभी कभी पेंटर अपनी पेंटिंग को देख के ही बहुत खुश होता है ना, और लगता है अभी ये पेंटिंग मुझसे कैसे बच गई। कभी कभी होता है ऐसा, आप खुद ही कुछ बनाते हो और अपनी चीज़ बनाई हुई देखते हो, वाह यार, तो बार बार देखते रहते हो, तो तूने तो बनाई है, फिर भी पता नहीं इतनी अच्छी बनी पड़ी है। तो भगवान आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आते अपने दर्शन देते हैं कि जिससे हम लोगों को यद भव प्रवाह, कि जिससे उनके दर्शन करके हम इस सृष्टि से मुक्त हो जाए, उनका स्मरण करके सृष्टि से मुक्त हो जाए। इनफैक्ट एक्चुअली ये सृष्टि देखकर ही एडवांस डिवोटी तो सृष्टि देखकर ही भगवान का स्मरण कर लेते हैं। पेंटिंग देख के आप पेंटर का स्मरण कर सकते हो, है ना। पेंटिंग देख के किसकी याद आती है? पेंटर की। किसने बनाया? ओह इतना सुंदर है। सो सृष्टि देख के इंटेलिजेंट आदमी के माइंड में सीधा क्वेश्चन आता है किसने बनाया? इतनी सुंदर सृष्टि। कपूरथला शायद सुंदर ना हो, बट एज अ होल सृष्टि बहुत सुंदर है। माउंटेन्स, रिवर्स, अमेरिका जाओ आपको पता लगेगा सुंदरता क्या है। ए ब्यूटीफुल प्लेस। सो स्प्रिंग्स हैं, हॉट स्प्रिंग्स हैं, कोल्ड स्प्रिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वैलीज हैं, फ्लावर्स हैं, इतनी सुंदर भगवान ने सृष्टि बनाई है। सो कृष्णा आते हैं यहाँ पर। अब इसलिए विश्वतमा कह रहे हैं जिसने बनाई है सृष्टि, जब वो आ गए क्या करना है? इति मतिर उपकल्पिता अपि तृष्णा, मेरी मति इन कृष्ण में लग जाए। मैं तो ये चाहता हूँ, जब सृष्टि इतनी सुंदर है तो बनाने वाला कितना सुंदर होगा। यू कैन इमेजिन, जब पेंटिंग सुंदर होती है तो जो पेंटर होता है उसका माइंड भी सुंदर है, तभी तो उसके माइंड से सुंदरता आई है यहाँ पर पेंटिंग में, वरना कहाँ से कैसे डालेगा पेंटिंग में सुंदरता? उसका माइंड भी सुंदर होना चाहिए। तो भगवान का माइंड और भगवान खुद कितने सुंदर होंगे हम इमेजिन कर सकते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरी मति भगवान कृष्ण में लग जाए, और उपकल्पिता वितृष्णा, और कैसे लगे? इस तरह लगे कि जिस तरह मेरे इस तरह लग जाए भगवान में कि सब चीज़ें भूल जाऊं, सारी चीज़ों से मन हट जाए मेरा। इस तरह भगवान में लगे मेरी मति, या भगवान में मति लगेगी तो सारी चीज़ों से मन अपने आप हट जाएगा, क्योंकि भगवान इतने सुंदर है। भगवान की सुंदरता देख के आपको इस संसार में कोई भी सुंदर नहीं लग सकता, वो इम्पॉसिबल है। अगर भगवान की सुंदरता आप देखकर संसार की चीज़ें सुंदर लग रही है, इसका मतलब आपने कभी भगवान की सुंदरता देखी ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। वो झूठ बोल रहे हो, इसका मतलब चीट कर रहे हो अपने आप को। भगवती सात्वता पुंगवे विभूमनी, तो भीष्मपितामह ये कह रहे हैं कि इन भगवान में
जो कि सनातन है, जो कि मरते नहीं, जो मृत्यु से परे हैं, जिन्होंने सृष्टि की हमारे लिए, हमारे बेनिफिट के लिए, जो कि जिनके हृदय में कल्याण की भावना है, जिनके हृदय में सुंदरता है, जिनके हृदय में हमेशा शांति, संतुष्टि और आनंद में अभ्यास आता है, ऐसे भगवान में मेरी मति लग जाए। ये हमारे लाइफ का गोल है। तो क्वेश्चन ये आता है भी, आपके भगवान कैसे हैं, क्या आप डिस्क्राइब कर सकते हो? तो भीष्म पितामह उनके बारे में कह रहे हैं, वेरी फेमस, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरव अंबरम दधाने। भगवान कैसे हैं? भगवान तमाल वर्ण, उनका 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 बॉडी कलर क्या है? ब्लूइश ब्लैक। रवि कर गौरव अंबरम दधाने, उनकी जो ड्रेस है वो येलोइश ड्रेस है, जैसे सन होता है, सन की तरह ब्राइट। तभी कृष्ण भगवान का एक नाम है पीताम्बर। क्या कहते हैं? पीताम्बर क्या कह रहा हूँ, पीताम्बरधारी कहते हैं, क्या कहते हैं? पीताम्बरधारी। वपुर अलग कुला वृतानन अनाब्जम, और उनके बाल बहुत करली हैं, वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि बाल बहुत करली हैं और उनकी आंखें बिल्कुल कमल के समान है, कमल नयन। विजय सखे, और किसके सखा हैं वो? विजय सखे मतलब अर्जुन के सखा हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि भीष्म पितामह ने कृष्ण को विजय सखे बोल के ये अनाउंस कर दिया कि भगवान अपने भक्तों के द्वारा जाने जाते हैं। भगवान को जानना है तो उनके डिवोटीज के थ्रू जाने जाएंगे। भगवान अपने डिवोटीज का नाम अपने नाम से जोड़ लेते हैं। और सामने कौन खड़ा है भीष्म पितामह के? कृष्णा रथी हैं और अर्जुन पीछे ही खड़ा है। इसलिए वो सीन याद कर रहे हैं जब अर्जुन है, जब कृष्णा रथ चला रहे हैं, अर्जुन पीछे खड़ा है और कृष्ण भगवान को विजय सखे बोल रहे हैं। कहने का मतलब है कि भीष्म पितामह कह रहे हैं कि ये जो युद्ध हुआ है 18 दिन का, जिसमें लोग परेशान थे कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, ये बेवकूफ़ी थी, क्योंकि जिस दिन कृष्णा रथी बने थे अर्जुन के, उसी दिन डिसाइड हो गया था कि पांडव ही जीतेंगे। उसी दिन डिसाइड हो चुका था, क्योंकि भगवान का नाम क्या है? विजय सखे। विजय सखे रतिरस्तु में अन्मध्य, मेरी रति भगवान कृष्ण में, अट्रैक्शन भगवान कृष्ण में हो जाए। सो ऐसे ये जो है ना, ये जो या आई मीन टू से, ये भीष्म स्तुति ऐसे चलेगी आगे। बट ये जो मैंने 2 वर्सेस बताए हैं आपको, इन 2 वर्सेस में हमारी पूरी फिलॉसफी आ गई। सृष्टि क्यों हुई है ये पता लग गया, हमें करना है पता लग गया, अपना मन लगाना है। और हमें मन लगा के मिलेगा क्या? रति मिलेगी, प्रेम मिलेगा। 2 श्लोकों में उन्होंने साधन साध्य सब कुछ बता दिया, संबंध अविद्या प्रयोजन सब कुछ बता दिया। तभी तो मैं कह रहा था, मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि भीष्म स्तुति में पूरी फिलॉसफी है। ये तो 2 श्लोक में मैंने बता दिया पूरी फिलॉसफी है। आप पूरा पढ़ोगे तो फिलॉसफी का ABCD भी XYZ भी है। इसके आगे भीष्म पितामह एंड में बोल रहे हैं, या दिस इज द वर्स, गोपियों के बारे में कह रहे हैं कि जो गोपीज हैं वो टॉप मोस्ट डिवोटीज हैं भगवान की। कौन सा वर्स है, किसी को पता है? ऐसे तो यही है, हाँ ये रहा 40th वर्स, ऑलमोस्ट 3rd लास्ट वर्स। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षिण कल्पितोरुर्मान कृतमनुकृतवत्य उन्मदंधा प्रकृति मगनम किल यस्य गोपवधवा। गोपवधवा मतलब गोपवधू, गोपियाँ। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि सबसे बड़ी डिवोटीज गोपियाँ हैं। क्यों? अब वो सीधा गोपियों का रिमेंबर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ललित गति विलास, क्योंकि गोपियों के साथ भगवान ने डांस किया, उनके गले लगे, उनके साथ उन्होंने विलास किया, विलास मतलब रासलीला की। वल्गुहासा, उनके साथ जोक कर रहे थे, प्रणय निरीक्षण, उनको देख रहे थे, निरीक्षण। कल्पित उरुमाना, और उनके साथ उन्होंने पूरी नाइट स्पेंड की, कई नाइट स्पेंड की। रासलीला तो रात को करते थे ना। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि भगवान ने किसी भी भक्त के साथ ये नहीं किया। इवन लक्ष्मी को अपने गले नहीं लगाते भगवान। लक्ष्मी भगवान के चरण ही की सेवा करती रहती हैं। इनफैक्ट रासलीला में तो ये है कि आप देखेंगे कि गोपियों
कि कृष्ण भगवान ने स्वयं गोपियों को किस किया और उनके साथ गा रहे हैं। ये सौभाग्य किसी को भी नहीं मिला। लोग तो भगवान के चरण छूते हैं, वो भी चरण छूने को नहीं मिलता। यहाँ पे भगवान खुद गोपियों को आलिंगन कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ये क्या लेवल ऑफ डिवोटीज हैं कि भगवान ही उनको आलिंगन कर रहे हैं। ये तो अनइमेजिनेबल है, क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी समाधि में बैठ के भगवान के चरण के जो नख है उसकी ज्योति भी नहीं देख पाते। रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं तो ऐसा क्या कर दिया गोपियों ने। भगवान के सखा हैं, वो भी केवल भगवान के साथ खेलते ही हैं। गोपियों का लेवल ही बिल्कुल अलग है। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि यस, गोपियों की डिवोशन हाईएस्ट है, उनको फॉलो करो। भीष्म पितामह का मैसेज पूरी विश्वस्तुति में है। तभी सुखदेव गोस्वामी ने सारी इंस्ट्रक्शंस, भीष्म पितामह ने बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी थी। भीष्म पितामह ने विष्णु सहस्त्र नाम भी बोला है। बल्कि आप मध्वा संप्रदाय में जाओगे और आप पूछो भी भीष्म पितामह ने अपने एंड में सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या दी है जब कृष्ण आए थे? विष्णु सहस्त्र नाम। सुखदेव गोस्वामी ने विष्णु सहस्त्र नाम साइड में किया, ये लिया है। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने कहा विष्णु के 1000 नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम है, ठीक है। मगर सुखदेव गोस्वामी ने कहा बट हम फोकस वहाँ नहीं करेंगे, हम फोकस भगवान पे नहीं करेंगे, हम फोकस भगवान के डिवोटीज पे करेंगे, गोपियों पर, जो कि हाईएस्ट डिवोटीज हैं। एक्चुअली भागवत का सब्जेक्ट मैटर ही गोपीज हैं। बस सब्जेक्ट मैटर ही भागवत का आपको कन्विंस करना है कि गोपियों की सबसे हाईएस्ट डिवोशन है, और उसमें हाईएस्ट गोपी कौन है? श्रीमती राधा रानी। ये ही महाप्रभु अनाउंस करने आए। तभी वृंदावन में सब राधे राधे बोलते हैं। उनको पता लगे ना भागवतम का एसेंस क्या है। ऐसी कुंती महारानी की प्रेयर्स में और सारी प्रेयर्स में देखो एंड यहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग हरे कृष्णा बोलते हैं। हरे कृष्णा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम कृष्ण को राधा के साथ देखना चाहते हैं। सब कोई कहेगा यार भागवतम में गोपियों के बारे में कहाँ है? आपका क्वेश्चन है कि भागवतम में गोपियों के बारे में कहाँ नहीं है? हर स्तुति में आप दिखा सकते हो। व्रज, कुंती महारानी व्रज की स्तुति कर रही हैं, कृष्ण को बांधा जब उखल से, वही रिमेंबर कर रही हैं। इसी तरह ये कर रहे हैं। इसके बाद कौन सी स्तुति आएगी? कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, उसके बाद फर्स्ट कौन सी स्तुति आती है? हाँ? पता है? नहीं पता है? नहीं, उससे पहले और भी आएंगी, तो आएंगी स्तुतियाँ। सब में यही एस्टैब्लिश किया गया है कि राधा टॉप मोस्ट है। इसलिए राधा और कृष्ण की जो भक्ति करता है उनकी भक्ति टॉप मोस्ट है। दैट्स व्हाट ये भीष्म स्तुति का ये क्रक्स है। राधा टॉप मोस्ट डिवोटी क्यों है? क्योंकि राधा ही ऐसी डिवोटी हैं जो भगवान से जो राधा ऐसी डिवोटी है। राधा क्यों टॉप मोस्ट डिवोटी है? क्योंकि राधा के बिना कृष्ण नहीं रह सकते। बाकी डिवोटीज के केस में तो वो डिवोटीज कृष्ण के बिना नहीं रह सकते, मगर राधा ऐसी डिवोटी है कि कृष्ण राधा के बिना नहीं रह सकते। इसलिए राधा टॉप मोस्ट डिवोटीज है। ये एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ भीष्म पितामह। दैट्स ऑल। कुछ कहना है, कुछ पूछना है इसके अंदर जो मैंने बताया? ये क्वेश्चन है। सो रहे हो आप लोग? ये कोई क्वेश्चन है? गोकुल क्या है? स्तुति तो हो रही है हर जगह, लेकिन वो प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस नहीं कर सकते, फॉलो कर सकते हैं। फर्क है अनुगमन अनुसरण। इमिटेट नहीं कर सकते मगर फॉलो कर सकते हैं जितना हमारे अधिकार में। गोपियाँ क्या कर रही हैं? भगवान की सर्विस कर रही हैं, ठीक है, हम भी कर सकते हैं, उतना तो कर ही सकते हैं। गोपियाँ सर्विस कैसे कर रही हैं बिना किसी इच्छा के, उतना हम कर सकते हैं। और गोपियाँ क्या कर रही हैं भगवान के बिना, वो दुखी हैं। हम भी भगवान के बिना यहाँ पे बैठे हैं, तो हम भी भगवान के बिना दुखी हो सकते हैं। मतलब आई मीन टू से आर्टिफिशियल नहीं हो सकते, बट हम फील कर सकते हैं
कि हम भगवान से दूर हैं। इतना तो हम अपने इंटेलिजेंस से हम ला सकते हैं कि हम भगवान से दूर बैठे हैं, हम गोलोक में हम यहाँ बैठे हैं, उस लेवल पे हम कर सकते हैं। जैसे मैं हूँ, अब मुझे देख के लोगों को प्रेरणा मिलेगी भक्ति करने की, तो क्या करेंगे फिर डिवोटीज? मेरी तरह अमेरिका ट्रैवल करेंगे पूरे वर्ल्ड में? मैं तो कर रहा हूँ, वो नहीं कर सकते। मगर जो मुझे देख के जो कर सकते हैं वो करेंगे। ठीक है भैया, हम प्रभु जी को फॉलो करते हैं, तो कैसे करते हो? ठीक है, वो जैसे उत्साहित रहते हैं तो हम भी रहते हैं, मंगल आरती में आते हैं हम भी आते हैं, चैंटिंग करते हैं हम भी चैंटिंग करते हैं, इतना कर सकते हैं। बाकी कथा, भागवत कथा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ठीक है, वो भी छोड़ दो, जो चीज़ कर सकते हो कर लो। ऐसे ही हम गोपियों को फॉलो करते हैं, ऐसे ही गुरु को करते हैं, नहीं अपनी कैपेसिटी के अनुसार, बस। That's all it was. या और कुछ पूछना है, क्वेश्चन पूछना है किसी को? कुछ पूछ ही लोगे, क्योंकि डिस्कशन नहीं करेंगे तो इट्स समटाइम्स इट बिकम्स बोरिंग। कुछ पूरा महाभारत पढ़ेंगे तो विष्णु पितामह जो भगवान के इतना बड़ा डिवोटी है, तो वो क्या फोकस में आता है पूरा महाभारत में? समझ नहीं आया। ऐसे लगता है ना पूरा महाभारत देखे कि विष्णु पितामह ज्यादा मैनेजमेंट कर रहा है, ज्यादा यूथ में फोकस है, हस्तिनापुर को रक्षा कर रहा है, लेकिन भगवान कृष्ण के इतना शुद्ध भक्त है, वो क्या फोकस में आता है महाभारत में? महाभारत में भीष्म पितामह के बारे में पढ़ोगे तो, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो ये ऐसा आपको पता लग जाएगा वो डिवोटी है। ऐसी बात नहीं है, मतलब मैनेजमेंट तो थे ही, बट बहुत कुछ महाभारत में जिससे क्लियर है भीष्म पितामह बहुत हाई कैलिबर ऑफ डिवोटी है। क्योंकि जब एक बार दुर्योधन और धृतराष्ट्र आए थे भीष्म पितामह से मिलने, आपको नहीं पता, आपको पता ही नहीं, महाभारत में है। तो भीष्म पितामह ने वहाँ पे कृष्ण भगवान की स्तुति की थी और दुर्योधन को समझाया था कृष्ण नारायण है और अर्जुन नर है, और तू कभी नहीं जीत सकता इससे, तू भूला, तू पागल हो चुका है, तू क्रैक है, तू नर नारायण से कैसे जीत लेगा? दुर्योधन ने उस टाइम कहा भी भीष्म पितामह से, हाँ भैया मुझे समझ आ गया, मैं तो अपनी सुसाइड कर रहा हूँ, नर नारायण से लड़ रहा हूँ। तो उसको समझ आ गया, उसने कहा बस मैं नहीं लड़ूंगा, वापस गया। शकुनी ने फिर उसको दिमाग घुमा दिया। तो एब्सोल्युटली क्लियर है कि भीष्म पितामह बहुत एलिवेटेड डिवोटी हैं। महाभारत सही से पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा आपको। तो जी ऐसे युद्ध लड़ते ऐसे शकुनी और दुर्योधन क्या रहते कि विष्णु पितामह अच्छे से लड़ाई नहीं कर रहा है, अशक्ति है कर रहा है। हाँ, अभी विष्णु पितामह में आके लड़ाई करने लगे, तो ये इसके पीछे यही कारण है और कुछ और कारण से लड़े? तो राग द्वेष से तो लड़ेंगे नहीं। भीष्म पितामह या अर्जुन भगवान के डिवोटी हैं, वो अर्जुन को अपना पोता थोड़े ना देख रहे हैं, डिवोटी हैं और भगवान खुद बैठे हैं, इसलिए भीष्म पितामह लड़ाई पूरे स्ट्रेंथ से कैसे करेंगे? इसलिए नहीं कर रहे थे। कैसे करेंगे? उनके भगवान ही सामने पूरी स्ट्रेंथ के साथ कैसे लड़ लेंगे वो? तो तभी दुर्योधन ने कहा यार आप पूरी स्ट्रेंथ से लड़ नहीं रहे, वरना आपके लिए अर्जुन क्या, अर्जुन तो यूं मार दे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ने तब शपथ ली थी कल मैं मार दूंगा अर्जुन को। तब कृष्ण भगवान डर गए, उन्होंने कहा भैया अगर भीष्म ने शपथ ले ली तो गया, अर्जुन तो बच्चा है भीष्म पितामह के सामने। तब भगवान ने फिर बोला शिखंडी से आके मिलो, उसको लेके आओ, क्योंकि इनको मारने का एक्चुअली तब भगवान ने अर्जुन को बोला कि तुम भीष्म पितामह से आके पूछोगे तो आप मरोगे कैसे, अर्जुन को बोला। तो अर्जुन ने कहा मैं उनसे पूछ लूं, उन्होंने कहा तुम पूछो और वो तुम्हें बताएंगे, क्योंकि वो धर्मनिष्ठ है, अगर तुम पूछोगे तो वो बता देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। तो सीधा गए, उन्होंने भीष्म पितामह से बोला कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। भीष्म पितामह ने कहा तथास्तु, मैं पक्का दूंगा तुम्हें। ने कहा बता दीजिए मरेंगे कैसे बस भीष्म पितामह ने बता दिया। आप देख लो क्या कैलिबर ऑफ लोग हैं वहाँ पे, हमारे से गंदे कमीने नहीं हैं, गंदे लोग की अरे तू ये पूछना आ रहा मैं कैसे करूँगा, साले इसको मारो। ऐसे बहुत एक धार्मिक लोग हैं, स्ट्रांग लोग हैं, उनको डर नहीं है अपनी मृत्यु का, सत्य पे चलना है तो चलना है। उन्होंने बोल दिया मैं दूंगा, बताऊंगा तो बताना है। जैसे ये था ना आपका नागार्जुन था, नागार्जुन पता है, बुद्धिस्ट टीचर। तो नागार्जुन के पास एक फॉर्मूला था जिससे वो मेडिसिन बना रहा था, और उस मेडिसिन से वो 800 साल जिंदा था। मतलब ही वॉज अ बिग एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट समझते हो, जो रसायन शास्त्र में, तो उसने तो 800 साल जिंदा। तो अब रानी ने तो जो राजा था
उसको भी देता था खाने को। तो राजा भी 800 साल जिंदा था। तो राजा की कितनी रानियाँ आ गई, मर गई, उसके बच्चे मर गए। तो जब आखिरी रानी है, उसने कहा यार ये तो हम भी मर जाएंगे, हमारे बच्चे भी मर जाएंगे, मेरा बच्चा राजा कब बनेगा? फिर राजा ही नहीं बन रहा। तो उन्होंने कहा इसको मारना ज़रूरी है राजा को। तो उन्होंने कहा मारे कैसे? अगर नागार्जुन मर जाएगा तो ये मर जाएगा, क्योंकि दवाई वो दे रहा है। तो उन्होंने कहा नागार्जुन को कैसे मारे? तो रानी ने आइडिया निकाला, उसने अपने बच्चे से कहा तुम जाओ और उनसे मांगो कि आप मुझे कुछ देंगे, जो प्रॉमिस कर दे देंगे तो आप पूछ लो कि तुम कैसे मरोगे। तो नागार्जुन के पास गए, प्रणाम किया, उन्होंने कहा आप दीजिए, आप मुझे कुछ देंगे? नागार्जुन ने कहा मैं ठीक है दूंगा, तुम्हें क्या है, तो मांगना मांगो। उन्होंने कहा आप बताइए आप मरेंगे कैसे? तो नागार्जुन ने कहा मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारे पिता मर जाएंगे, सोच लो। अब वो तो चाहता ही था। उसने कहा नहीं नहीं आप बता दीजिए। तब नागार्जुन ने अपनी सीक्रेट बताई कि मैं ये फॉर्मूला है और चलो इसको रह के मैं ज़िंदा रहता हूँ, मगर मैं मरूंगा कैसे, उन्होंने उनको बताया फिर उसके बाद। ऐसे कैलिबर ऑफ डिवोटी से ऐसी ये था आपके, कौन था आपका ये नहीं ये द्रोणाचार्य। धृष्टद्युम्न आया था ना सीखने, और उनको पता है धृष्टद्युम्न पैदा ही हुआ है द्रोणाचार्य को मारने, यज्ञ से उसका जन्म ही हुआ है द्रोणाचार्य को मारने के लिए। धृष्टद्युम्न आया किससे सीखने? द्रोणाचार्य को पता है इसको सिखाऊंगा ये मुझे ही मारेगा बाद में, तो आकाशवाणी है। द्रोणाचार्य ने कहा क्योंकि मेरे पास आया था शिष्य, मेरा धर्म है इसको सिखाना, मैं सिखा दिया। तो महाभारत बहुत हाई कैलिबर ऑफ लोग हैं, वो लोग ऐसे टुच्चे लोग नहीं हैं। इसलिए क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन ही भूल गया अपना, क्वेश्चन ही भूल गया मैं। है क्या महाभारत में मेंशन होता है कि भीष्म पितामह यही था? चलो छोड़ो, बाहर में जाओ। तो एनीवे हाँ फुल स्ट्रेंथ से नहीं लड़ रहे थे ना। तो ऐसा नहीं है कि वो डर के मारे पूरे स्ट्रेंथ से नहीं लड़ रहे थे। जब ऐसे कैलिबर ऑफ डिवोटीज लोग हैं ये लोग, तो ऐसे टुच्चे काम नहीं करते लोग। वो पूरी स्ट्रेंथ से इसलिए नहीं लड़ रहे थे क्योंकि उनके भगवान सामने है और वैष्णव है अर्जुन, तो वैष्णव अपराध हो जाएगा इसलिए नहीं लड़ रहे थे। वो खुद इतने बड़े डिवोटी हैं, वो कह रहे हैं यार मैं वैष्णव अपराध करूं, और भगवान को भी ये तो अजीब सी बात है, इसलिए नहीं लड़ रहे थे वो पूरी स्ट्रेंथ से। और फिर उन्होंने शपथ ली कि मैं अगले दिन मार दूंगा अर्जुन को, है ना। वो शपथ क्यों ली? शपथ इसलिए उन्होंने ली क्योंकि उनको पता था वो शपथ लेंगे तो कृष्णा कोई ना कोई शपथ को पूरा करने से पहले मुझे मरवा देंगे। तो अच्छा है, भगवान के दर्शन करते करते मैं शरीर छोड़ूंगा, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है मेरे लिए। तो विश्वतामा इसलिए शपथ ली थी। महाभारत आप पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। वहाँ पे जो ह्यूमन वैल्यूज़ बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत स्ट्रांग ह्यूमन वैल्यूज़ हैं वहाँ पे। इसलिए व्यासदेव कह रहे हैं महाभारत पढ़ोगे तो ये तो पता नहीं भक्त बनोगे मगर इंसान ज़रूर बन जाओगे। इंसान मतलब सैक्रिफाइस, जानवर मतलब अपने बारे में सोचते रहना। ये फ़र्क है इंसान और जानवर में। इंसान सैक्रिफाइस नहीं कर सकता, ठीक है। द्रोणाचार्य डिवोटी मतलब क्या? डिवोटी होंगे और क्या होंगे? एक बार पार्पस में लिख रहे थे कि वो जो कुरुवंश है उससे उनको आर्थिक सहायता मिलता है। हाँ, इसलिए वो उनके साथ। द्रोणाचार्य फुल डिवोटी नहीं है एक्चुअली। द्रोणाचार्य जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि द्रोणाचार्य, अब मैं आपको बताता हूँ, द्रोणाचार्य जो थे वो अपने बेटे से बहुत आसक्त थे, अश्वत्थामा से, है ना। अर्जुन को भी उन्होंने विद्या सिखाई, अश्वत्थामा को भी सिखाई, ब्रह्मास्त्र दोनों को दिया उन्होंने। जबकि अश्वत्थामा क्वालिफाइड नहीं था ब्रह्मास्त्र के लिए, क्योंकि अश्वत्थामा में पैशन था, रिवेंज लेने की थी बहुत ज़्यादा, और वो भी दुर्योधन पार्टी के साथ। तो ब्रह्मास्त्र दिया आता है सबसे प्योर आदमी को जो कल्याण के लिए यूज़ करे। अर्जुन कैंडिडेट था, उन्होंने आसक्ति कारण अश्वत्थामा को दे दिया। इसीलिए भगवान ने द्रोणाचार्य को मरवाया, ये सिखाने के लिए कि जब तक तुम आसक्त रहोगे और आसक्ति के चक्कर में गलत डिसीजंस लोगे, तो किससे आसक्त? अश्वत्थामा से। इसलिए अश्वत्थामा का नाम लेके मरवाया उसको।
इसीलिए अश्वत्थामा का नाम लेके मरवाया कि द्रोणाचार्य को ये लेसन मिले कि पुत्र से आसक्ति बहुत खतरनाक होती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं। महाभारत की टीचिंग है द्रोणाचार्य के थ्रू। द्रोणाचार्य बृहस्पति के अंश थे, वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, बट भीष्म पितामह की तरह नहीं थे वो प्योर। गंधारी की डिवोटी थी, गंधारी गांधारी डिवोटी तो नहीं थी, शी वॉज वो श्राप भी दिए थे ना उन्होंने भगवान को। श्राप तो कोई भी दे सकता है वहाँ पर। उस टाइम 5000 साल पहले लोग श्राप दे देते थे। आप 5000 पहले तो आप भी दे सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नहीं दे सकते, अब ये पावर खींच ली गई है। गंधारी डिवोटी नहीं थी, गंधारी क्या कहते तपस्विनी थी और पतिव्रता स्त्री थी, तो इसलिए पावर थी उसमें। शी वॉज नॉट एग्जैक्टली अ डिवोटी, पावर्स थी, पतिव्रता स्त्री। वस्त्रहरण जब हो रहा था द्रौपदी का, तो भीष्म पितामह कौन से धर्म सोच के मतलब क्यों बैठे थे, मतलब किस पॉइंट ऑफ भीष्म पितामह चुप बैठे थे उस टाइम, द्रोणाचार्य भी चुप बैठे थे, सब चुप बैठे थे। उसका कारण था एक, भीष्म पितामह तो डिवोटी हैं, उनको बचाना चाहिए ना द्रौपदी को। वो तो पांडव भी चुप बैठे, अब वो तो चलो हार गए इसलिए चुप बैठे। भीष्म पितामह क्यों चुप बैठे? भीष्म पितामह इसलिए चुप बैठे क्योंकि भीष्म पितामह को पता था कि इसके पीछे कुछ ना कुछ प्लानिंग भगवान की है, क्योंकि द्रौपदी को ऐसे कोई छू नहीं सकता। द्रौपदी भगवान की सखा है ना, भगवान सखा बोलते थे द्रौपदी को। ऐसे खींच के लाना सभा में और उसका चीरहरण के उसको नंगा करने की कोशिश करना, ऐसे कैसे हो सकता है? इस तरह हमको दिखाई दे रहा था भगवान का प्लान। इनफैक्ट कुछ लोग कहते हैं कमेंटेटर्स कि एक दिन पहले कृष्ण भगवान ने खुद भीष्म पितामह को बोल दिया था कि जो कल होगा तुम कुछ करना मत, होने देना। पहले ही बोल दिया था भीष्म पितामह को, कल कुछ ऐसा ना होने वाला है जिसे तुम टॉलरेट नहीं कर पाओगे, मगर होने देना। भीष्म पितामह चुप बैठे थे भगवान की बात समझ के, उनका प्लानिंग समझ के, कुछ नहीं कर रहे थे भगवान के प्लान में, इंटरफेयर नहीं कर रहे थे वो। ऐसा भी होता है। कभी कभी भगवान का प्लान होने देना होना चाहिए। ओके, कुछ कहना है? ये कैसे सो गया ये? ओए, ऐसे भी सो जाते हैं? सोने दो, इंटरेस्टिंग है, सोने दो उसको। ऐसे बच्चे ऐसे सो जाते हैं ना, हम तो नहीं सो सकते ऐसे, हैं? नहीं, मगर ऐसे कैसे सो जाते हैं? लिखते नहीं, लिखते ही बस वो नोट्स लिख रहा था, वहीं गिर गया है। नहीं सो रहे। क्या कह रहे हो? युधिष्ठिर महाराज ने क्यों सैक्रिफाइस किया अपने धर्म का? युधिष्ठिर महाराज ने सैक्रिफाइस क्यों नहीं किया अपने धर्म का, सत्य धर्म का? कौन से? भगवान ने बोला झूठ बोले तो उन्होंने झूठ क्यों बोला? युधिष्ठिर महाराज ने झूठ नहीं बोला क्योंकि युधिष्ठिर महाराज सत्य से आसक्त थे, तभी उनको एक दिन नरक में जाना पड़ा ना। बट हर कैरेक्टर महाभारत में ना भक्ति भी दिखा रहा है और धर्म भी दिखा रहा है। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज थे, उनका धर्म था धर्म की स्थापना करना। फर्स्ट महाभारत में, मतलब उस ड्रामा में उनका धर्म नहीं था भक्ति की स्थापना करना, उनका रोल प्ले था धर्म की स्थापना करना, इसलिए उन्होंने सत्य को चूज़ किया। मगर उनको पता था अंदर तो पता ही होगा एज अ डिवोटी कि भगवान की बात मानने में तो भगवान का तो झूठ बोलना झूठ बोलो, सच बोलना सच बोलो, हमें पता है तो उनको नहीं पता होगा। बट वो रोल जो प्ले कर रहे हैं उस रोल को ख़राब नहीं करना चाहते। जैसे भी देवर्षि नारद जब कृष्ण से मिलने आते हैं तो क्या करते हैं? कृष्ण द्वारका में आए थे, भगवान ने एकदम से अपनी सीट छोड़ी, नारद मुनि को बिठाया और उनके चरण धोए। नारद मुनि ने चरण धोने दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहो यार ये तो अजीब सी बात है, नारद मुनि को नहीं पता वो भगवान है, मगर उस रोल प्ले में वो किंग है कृष्णा और ये ऋषि हैं, तो किंग का धर्म है ऋषि के चरण धोना, उन्होंने करवा लिया। तो ऐसे ही उनका रोल है वहाँ धर्म की स्थापना करना, ऐसा धर्मराज, उन्होंने सत्य चूज किया। ये एक्चुअली महाभारत में धर्म की सेंस बहुत स्ट्रांग है लोगों में,
और इसलिए व्यास जी कह रहे हैं कि महाभारत पढ़ के आप इंसान ज़रूर बन जाओगे, क्योंकि इंसान मतलब धर्म, अपनी ड्यूटी जो करनी है चाहे कुछ भी सर्कमस्टांस हो जाए, चाहे जान चली जाए, बट धर्म नहीं जाएगा। इसलिए उन्होंने चूज किया है ना। ओके, प्योर डिवोटीज को कार्मिक रिएक्शन नहीं आता, हमने करना पड़ता। तो विष्णु पितामह को ऐसे रिएक्शन कैसे आएगा कि कैसे यहाँ पे इतना बड़ा 50 जन्म के पहले कर्म के कारण? वो तो ऐसी स्टोरी है। भीष्म पितामह ने 50 जन्म पहले किसी कीड़े पे तीर घुसाए थे, या ऐसे कांटा चुभाया था, जितने कांटे चुभाए थे उतने तीर लगे उनको, ऐसा कहते हैं। वो एक्सटर्नली है, मगर इंटरनल बात यह है कि उनको कोई कर्मों के रिएक्शन नहीं थे, भगवान की प्लानिंग थी वो कि इनको ऐसे तीर लगें। और जब तीरों की शैया पे लेट रहे तब भी भगवान का स्मरण कर रहे हैं। यू कैन इमेजिन, ये तो इम्पॉसिबल है। हमें एक बुखार हो जाता है, हम सब माला वाला साइड में हो जाती है। आप इमेजिन करो, तीर, हर एक तीर दूसरे तीर में 1 इंच का फर्क था बस। मतलब एक तीर यहाँ होगा, 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 उसके आँख में भी एक तीर होगा, और यहाँ 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 इतने तीर लगे हुए थे, घुसे हुए थे। कैसे आदमी भगवान का स्मरण करेगा बताना, और क्यों करेगा? अगर ऐसा हो जाए, वो तो कहेगा जिस भगवान की पूजा की मेरा ऐसा हाल हो गया, थूकता हूँ मैं इस भगवान पे नहीं, आदमी तो उल्टा ही हो जाएगा। तो भीष्म पितामह की भक्ति को दिखाने के लिए संसार में कि ये भक्ति होती है, ये भगवान ने ऐसी प्लानिंग की थी। इसी तरह मैंने स्वीकार भी कर लिया उनको, ठीक है मेरे साथ अगर ऐसा करना है मैं रेडी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कोई इफ एंड बट्स एंड नोज नहीं किए, दैट्स फाइन इनफ। इसको डिवोटी कहते हैं। डिवोटी हम लोग थोड़ा ना जो माला घुमा के बैठ जाते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसे ही मान लीजिए भगवान आके आपको ही बोले कि हरिहर कल एक बंदा आएगा और मशीन गन लेके तुझे दाग देगा पूरे बॉडी में, बुलेट घुसा देगा, धड़ 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 धड़। सो तुम रेडी हो या नहीं? क्या करेगा हरे कृष्ण बताना गोकुल? अरेंजमेंट करेगा नहीं? नहीं नहीं, ये अभी सब पैदल निकल जाएगा बंगाल के लिए। टाटा बाय बाय, कुछ नहीं होने वाला। और भगवान कहेंगे बुलेट्स लग जाएंगी मगर मरेगा नहीं तू, इतनी गोलियां लगेंगी कि पूरे छलनी हो जाएगा मगर मरेगा नहीं, और पूरे दर्द में होगा। उस टाइम भी तुझे हरे कृष्णा करना है। क्या हरिहर कहेगा गलत जगह फंस गए यार, क्या है ये। और भीष्म पितामह को पता था उनके साथ ऐसा होने वाला है, उनको पता था ऐसा होने वाला है, बट उन्होंने चूज़ किया, ठीक है लेट इट हैपन, जो भगवान चाहते हैं मैं वो चाहता हूँ। हाँ, सीन छोड़ के चले जाते, किसने मना किया था? टाटा बाय बाय, मैं रिटायर हो रहा हूँ, करण तू बन जा। करण तभी नहीं आ रहा था ना, भीष्म पितामह थे, ठीक है भैया तू टेक ओवर ले ले, टाटा बाय बाय, मैं जो जब करने जा रहा हूँ हो गया भैया। बट ही डिडंट डू दैट, उन्होंने कहा ठीक है दैट्स फाइन। ये भक्ति होती है, ये अलग चीज़ है। ओके, सो वी लैंड अप देयर, खत्म हो गया। तभी भगवान हमसे बोल नहीं रहे। भगवान बोलेंगे ना तो हम घबरा भी जाएंगे। भगवान जब बोलेंगे तो बहुत हाई चीज़ें बोलेंगे, छोटी मोटी चीज़ें थोड़ी ना बोलेंगे हमसे। जब बोलेंगे तो बड़ी बड़ी चीज़ें बोलते हैं ना, डिमांड करेंगे। ऐसे प्रभुपाद जब किसी को बोलते थे तो वो घबरा जाते थे। प्रभुपाद से मिलने आते थे, प्रभुपाद आपको प्रणाम करने, प्रभुपाद बोलते ठीक है गो टू चाइना। भैया मैं तो प्रणाम आशीर्वाद लेने आऊँ वगैरह, गो टू चाइना। ऐसे प्रभुपाद कई बार करते थे। तो डिवोटीज आते थे, ठीक है तुम जाओ वहाँ प्रीचिंग करो, वहाँ प्रीचिंग करो, ना पैसे ना कुछ, अब बंदा जा रहा है। अब प्रभुपाद थोड़े ना बोलेंगे मूंगफली ले आओ ये कर लो। मतलब महान लोग ऐसे सोचते नहीं। अगर महान लोग ऐसे हैं, भगवान क्या सोच रहे होंगे? तो भगवान बोलेंगे तो कुछ डिमांड तो करेंगे आपसे, तो डिमांड करेंगे वो आपकी बुद्धि के परे होगा, मगर फिर भी आपको करना पड़ेगा। आप करोगे तो बेनिफिट है, नहीं करोगे तो। इसलिए भगवान हमसे आके बोल नहीं रहे, क्योंकि भगवान को पता है हम भगवान की बात को एक्सेप्ट
नहीं कर पाएंगे, इसलिए नहीं बोल रहे। आपको ऑफेंस से बचाने के लिए नहीं बोल रहे, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे जब भगवान बोलेंगे, डिमांड करेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं ठीक है अभी तुम चैंटिंग कर लो, प्रसाद खा लो, लेक्चर में सो मत, इतना कर लो, तो इतना कर लो तो ठीक है, फिर आगे देखेंगे अगर तुमने सही से कर लिया तो फिर आगे मैं और बताऊंगा, अभी पहले इतना कर लो। तो धीरे 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 भगवान आपसे डिमांड करेंगे, जब ये कर लोगे तो और हायर चीज़ उठाएंगे, ये कर लोगे और हायर चीज़ उठाएंगे, जैसे जैसे करते जाओगे ऐसे भगवान को प्रिय होते जाओगे। जैसे इतनी सारी चीजें हैं लोग, है ना, सुबह आपने बताया 4 संप्रदाय है, ज्ञान देना है, ये करना कितना करना, तो एक सिंपल व्यक्ति कर सकता है, इसको समझ नहीं कैसे करेगा। करना तो है। देखो साधु संग स्त्रियो वैश्य तथा शूद्राते अपि यान्ति परां गतिम्, साधु संग से सब कुछ हो सकता है। देख देख के सबको, जैसे ऐसे गोकुल को मृदंग आता है नहीं, सीखा हुआ है इसने, अब इसको देख देख के यूथ को भी आ गया, किसी यूथ को आया होगा, मतलब किन्हीं को किसको आया है, किसको आता है यहाँ पर? अच्छा देख के सीखे हो ना, आपने कोई ऐसे ट्रेनिंग तो ली नहीं, देख देख के बहुत जल्दी आ जाता है। बच्चे भी तो देख देख के सीखते हैं, ट्रेनिंग थोड़ा लेते हैं, जो देखते हैं वो एकदम से सीखते रहते हैं। ये संग, भगवान ने कहा है कि एक तो ज्ञान लेना है, दूसरा संग, संग में अपने आप बहुत फास्ट स्पीड हो जाती है, इसलिए भगवान कह रहे हैं एसोसिएशन ले लो। अकेले रह के तो फिर सीखते रहोगे, कर भी ऐसे लोग इतने इंटेलिजेंस नहीं है ना, साथ में रह के हो जाता है। मैं करना तो पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है। अब 2 चपाती खाओगे तो कम एनर्जी आएगी, 4 खाओगे ज़्यादा एनर्जी आएगी। आपको हम तो सिंपल है, हम तो 2 से ज़्यादा नहीं खा सकते, तो एनर्जी नहीं आएगी। हाँ 4 वाले के साथ बैठोगे, उसको देख के आप भी खा लोगे द्वेष में, वो 4 खा रहे हैं मैं 5 खाऊंगा, बस आपको ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। तो कभी कभी साधु संग में ना द्वेष के कारण भी एडवांस कर जाते हैं, वो भी फ़ायदा होता है। वो इतना कर रहे मैं भी करूँगा, उससे ज़्यादा करके दिखाऊंगा, तो वो डायनेमिक्स भी काम करता है, उससे ज़्यादा कर जाते हैं वो ऐसा भी होता है। ठीक है ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।